एक ऐसा शक्तिशाली योद्धा जो भगवान श्री कृष्ण की तरह ही 16 कलाओं में महारत हासिल कर चुका था। वो इतना ताकतवर और बुद्धिमान था कि उसने छोटी सी उम्र में ही कई असुरों और राजाओं को युद्ध में परास्त कर दिया था। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि आज की ये कहानी सिर्फ एक योद्धा की नहीं बल्कि शक्ति, भाग्य और विनाश की एक ऐसी गाथा है जो महाभारत के बाद भी खत्म नहीं होती। जब भी महाभारत का नाम लिया जाता है तो सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण का स्मरण होता है। वे स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे और 16 कलाओं में पूर्ण थे। उनकी बुद्धि, उनकी नीति और उनकी शक्ति सब कुछ अद्वितीय था। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि एक ऐसा योद्धा भी था जो भगवान श्री कृष्ण के समान ही 16 कलाओं में निपुण था और शक्ति में भी उनके बराबर माना जाता था। ये योद्धा कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण का पुत्र सांब था। सांब एक ऐसा नाम जो जितना शक्तिशाली था उतना ही रहस्यमयी भी। उसकी कहानी केवल वीरता की नहीं बल्कि एक ऐसे भाग्य की भी है जो अंत में पूरे यदुवंश के विनाश का कारण बना। भगवान श्री कृष्ण की 8 प्रमुख रानियां थी और उनमें से एक थी जामवंती। बाकी रानियों ने सुंदर और तेजस्वी पुत्रों को जन्म दिया था, लेकिन जामवंती को कोई संतान प्राप्त नहीं हुई थी। इस बात से वे बहुत दुखी रहती थी। एक दिन वे भगवान श्री कृष्ण के पास गई और अपने मन का दुख प्रकट किया। उन्होंने कहा, आपकी सभी रानियों को संतान का सुख मिला है, लेकिन मैं अभी तक इस सुख से वंचित हूं। क्या मैं इतनी अभागी हूं कि मुझे मातृत्व का सुख भी नहीं मिलेगा? अपनी पत्नी का ये दुख देखकर भगवान श्री कृष्ण भी भावुक हो गए। तब उन्होंने एक निर्णय लिया। वे ऋषि उपमन्यु के आश्रम पहुंचे और उनकी सलाह पर भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या शुरू की। ये कोई साधारण तपस्या नहीं थी। ये एक पिता की इच्छा थी जो अपने पुत्र के लिए प्रार्थना कर रहा था। 6 महीने तक कठिन तपस्या करने के बाद भगवान शिव प्रसन्न हुए। उन्होंने श्री कृष्ण को वरदान देने के लिए प्रकट होकर कहा, वरण करो, क्या चाहते हो? तब श्री कृष्ण ने कहा, मैं एक ऐसा पुत्र चाहता हूं जो आपकी तरह शक्तिशाली हो, जो आपकी तरह अद्वितीय हो। भगवान शिव मुस्कुराए और उन्हें ये वरदान दे दिया। कुछ समय बाद जामवंती ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम रखा गया सांब। कहा जाता है कि सांब नाम भगवान शिव के अर्धनारीश्वर रूप से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस नाम में स्वयं शिव की शक्ति समाहित थी। सांब जन्म से ही असाधारण था। उसका रूप अत्यंत सुंदर था, बिल्कुल अपने पिता श्री कृष्ण की तरह। उसकी आंखों में तेज था और उसके व्यक्तित्व में एक अलग ही आकर्षण था। कहा जाता है कि उसकी सुंदरता इतनी अद्भुत थी कि दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा भी उस पर मोहित हो गई थी। लेकिन सांब सिर्फ सुंदर ही नहीं था, वो अत्यंत वीर और साहसी भी था। एक दिन उसने कुछ ऐसा किया जिसने पूरे हस्तिनापुर को हिला दिया। उसने भरी सभा से ही दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा का हरण कर लिया और उसे अपने साथ ले गया। ये कोई साधारण घटना नहीं थी, ये एक सीधी चुनौती थी कौरवों के लिए। ये घटना बताती है कि सांब केवल एक राजकुमार नहीं था, बल्कि उसमें वही निडरता और साहस था जो एक महान योद्धा में होता है। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। सांब की असली शक्ति तब सामने आई जब उसने युद्ध भूमि में अपने पराक्रम का प्रदर्शन किया। कहा जाता है कि उसने बहुत छोटी उम्र में कई शक्तिशाली योद्धाओं और सेनाओं को परास्त कर दिया था और उसकी युद्ध कला इतनी अद्भुत थी कि बड़े बड़े महारथी भी उससे सावधान रहते थे। सांब केवल एक सुंदर और साहसी राजकुमार नहीं था, वो एक असाधारण योद्धा भी था। कहा जाता है कि उसे अपने बड़े भाई प्रद्युम्न की तरह ही मायावी शक्तियों का ज्ञान था।
उसने युद्ध की कला में इतनी महारत हासिल कर ली थी कि बचपन में ही उसने कई शत्रु सेनाओं को नष्ट कर दिया था। उसकी गति, उसकी रणनीति और उसका पराक्रम सब कुछ उसे एक अलग ही स्तर पर ले जाते थे। महाभारत के युद्ध के दौरान भी साम ने कई सेनाओं का सामना किया और उन्हें परास्त किया। वो केवल बल से नहीं बल्कि बुद्धि और चतुराई से भी युद्ध करता था। उसकी सबसे बड़ी परीक्षा तब आई जब शाल्व नामक शक्तिशाली राजा ने अपनी विशाल सेना के साथ द्वारका पर आक्रमण किया। उस समय भगवान श्री कृष्ण द्वारका में उपस्थित नहीं थे। ऐसी स्थिति में द्वारका की रक्षा की जिम्मेदारी साम पर आ गई और यही उसने अपने असली पराक्रम का प्रदर्शन किया। साम ने अकेले ही शाल्व के सेनापतियों और मंत्रियों को युद्ध में परास्त कर दिया। उसकी शक्ति इतनी प्रबल थी कि उसने दुश्मनों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। उस दिन उसने साबित कर दिया कि वो केवल श्री कृष्ण का पुत्र ही नहीं बल्कि एक महान योद्धा भी है। लेकिन हर शक्ति के साथ एक छाया भी होती है और साम की कहानी में ये छाया धीरे धीरे सामने आने लगी। कहा जाता है कि साम का जन्म ही एक विशेष उद्देश्य के लिए हुआ था और ये बात स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी जानते थे। महाभारत के युद्ध के लगभग 36 वर्ष बाद की बात है। द्वारका में एक दिन कई महान ऋषि जैसे विश्वामित्र, कण्व और नारद पधारे। ये एक पवित्र अवसर था, लेकिन कुछ युवकों ने इसे मजाक का विषय बना लिया और इस मजाक का केंद्र बना सांब। उन युवकों ने साम को स्त्री के वेश में सजाया और उसे ऋषियों के सामने ले जाकर पूछा, हे मुनियों, ये स्त्री गर्भवती है, बताइए इसके गर्भ से क्या उत्पन्न होगा? ये एक साधारण प्रश्न नहीं था, ये ऋषियों का अपमान था। ऋषि सब समझ गए। उनके चेहरे पर क्रोध स्पष्ट दिखाई देने लगा और उन्होंने तुरंत श्राप दे दिया, ये युवक एक लोहे का मूसल उत्पन्न करेगा और वही मूसल पूरे यदुवंश के विनाश का कारण बनेगा। ये श्राप केवल शब्द नहीं था, ये भविष्य की घोषणा थी। अगले ही दिन श्राप के प्रभाव से साम के शरीर से एक लोहे का मूसल उत्पन्न हुआ। जब ये बात राजा उग्रसेन को पता चली तो उन्होंने उस मूसल को तुरंत नष्ट करने का आदेश दिया। उसे पीसकर समुद्र में फेंक दिया गया ताकि कोई अनर्थ न हो। लेकिन जो होना तय होता है वो होकर ही रहता है। समुद्र में फेंके गए उस मूसल का एक टुकड़ा बच गया जिसे एक मछली ने निगल लिया। बाद में वही मछली एक मछुआरे के हाथ लगी और उसके पेट से वो धातु निकली। उस धातु से एक तीर बनाया गया और वही तीर आगे चलकर इतिहास का रुख बदल देता है। इसी बीच भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि समय बदल रहा है। ग्रहों की स्थिति वैसी ही हो रही है जैसी महाभारत के समय थी। उन्हें समझ आ गया कि अब माता गांधारी का श्राप सत्य होने का समय आ चुका है। द्वारका में धीरे धीरे अधर्म और अहंकार बढ़ने लगा। यदुवंशी आपस में ही संघर्ष करने लगे और एक दिन वही हुआ जिसका संकेत बहुत पहले मिल चुका था। यदुवंशियों ने आपस में ही युद्ध करना शुरू कर दिया और उसी मूसल के टुकड़ों से बने हथियारों से एक दूसरे का विनाश कर दिया। पूरा यदुवंश समाप्त हो गया। द्वारका नगरी जो कभी वैभव और शक्ति का प्रतीक थी समुद्र में डूब गई और अंत में वही तीर जो उस मूसल के टुकड़े से बना था एक बहेलिये के हाथों भगवान श्री कृष्ण को लगा। ये उनके इस अवतार का अंत था। वे अपने मूल स्वरूप भगवान विष्णु में विलीन हो गए और इस तरह साम की कहानी जो एक महान योद्धा के रूप में शुरू हुई थी पूरे यदुवंश के अंत के साथ समाप्त हुई। तो अब सवाल ये उठता है, क्या साम केवल एक शक्तिशाली योद्धा था या फिर वो एक ऐसा पात्र था जिसे भाग्य ने एक बहुत बड़े परिवर्तन के लिए चुना था? क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ी शक्तियां ही सबसे बड़े बदलाव का कारण बनती है। अब आप बताइए, आपको साम की कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर लिखिए। और अगर आपको ये जानकारी रोचक लगी हो
तो इसे जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसी कहानियां सिर्फ इतिहास नहीं होती, ये हमें सोचने पर मजबूर करती है।